अगर तुम्हारे आंखों में थोड़ा सा भी सपना बाकी है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम भी दिन रात सोचते हो कि कैसे जिंदगी बदले लेकिन बार बार धोखा खा जाते हो तो यह तुम्हारी चेतावनी है, क्योंकि आज तुम जानने जा रहे हो वो 11 बातें जो अगर तुमने दूसरों को बता दी तो यह दुनिया तुम्हें नंगा कर देगी, लूट लेगी और अंत में अकेला छोड़ देगी। यह बातें छुपा कर रखो, इन्हें अपनी आत्मा की तह में छुपा कर रखो, क्योंकि यही वो नीतियां है जिन्होंने चाणक्य को चाणक्य बनाया। और जो इंसान इन 11 बातों को समझ गया उसे फिर दुनिया समझने लगती है। तो ध्यान से सुनो, अपने कानों में नहीं अपने भविष्य में उतारने के लिए चाणक्य नीति। नंबर 1, मूर्ख के साथ मित्रता। मूर्ख से दोस्ती चाणक्य नीति में एक महत्वपूर्ण पाठ है। चाणक्य का मानना था कि मूर्खों के साथ मित्रता करने से हमें कई सीख मिलती है। मूर्ख लोग अक्सर बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। उनके साथ रहकर हम समझते हैं कि कैसे गलतियों से बचना चाहिए। यह हमें अपने निर्णय लेने में अधिक सतर्क बनाता है। दूसरी नीति, धैर्य। मूर्खता का सामना करते हुए हमें धैर्य रखना पड़ता है। यह गुण हमें जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। तीसरी नीति है, मूर्खों के साथ समय बिताने से हम अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता की तुलना कर सकते हैं। यह हमें हमारी ताकतों और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। चाणक्य की चौथी नीति। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी संपत्ति और निजी जानकारी क्यों साझा नहीं करनी चाहिए? चाणक्य नीति हमें इस बारे में चेतावनी देती है। चाणक्य का मानना है कि हमारी संपत्ति का विवरण दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ साझा करना हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। जब हम अपनी संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो हम न केवल अपनी ताकत को प्रकट करते हैं बल्कि हम अपनी कमजोरी भी दिखा देते हैं। दूसरों को हमारी संपत्ति के बारे में जानकारी होने से वे हमारी योजनाओं को बिगाड़ सकते हैं या हमारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि जो लोग हमारे करीब होते हैं वे ही कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसीलिए अपनी संपत्ति और व्यक्तिगत मामलों की जानकारी को केवल विश्वसनीय लोगों तक सीमित रखें। चाणक्य ने हमेशा कहा है कि चुप रहना समझदारी है। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। अपने लक्ष्य को सुरक्षित रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। चाणक्य की पांचवी नीति। आपने कभी सोचा है कि आपकी कमजोरी और डर आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं? चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को किसी के सामने नहीं लाना चाहिए। जब आप अपनी कमजोरियों का खुलासा करते हैं तो आप दूसरों को एक मौका देते हैं। वे इसका फायदा उठाकर आपकी असुरक्षा का उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि चाणक्य का कहना है, अपनी बुराइयों को छुपाओ, क्योंकि यह आपकी ताकत को भी कमजोर बना सकता है। हमेशा अपने डर और कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखें। यह आपको अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाएगा। जब आप अपनी कमजोरी छुपाते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। याद रखें, जो लोग अपनी कमजोरी को छुपाते हैं वे ही सच्चे विजेता बनते हैं। चाणक्य ने यह सिद्ध किया है और हमें भी इस नीति का पालन करना चाहिए। चाणक्य की छठवीं नीति। क्या आप जानते हैं, चाणक्य नीति के अनुसार भविष्य की योजनाएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य जो एक महान रणनीतिकार और विद्वान थे, उनका मानना था कि आपकी योजनाओं को गुप्त रखना आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। जब आप अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप न केवल उन्हें अपने इरादों के बारे में जानकारी देते हैं बल्कि अपने सपनों पर भी खतरा डालते हैं। हर किसी को अपनी योजनाओं का पता नहीं होना चाहिए। इस तरह आप अपने विरोधियों को कमजोर कर सकते हैं और उन्हें अपने कदमों का पूर्वानुमान लगाने से रोक सकते हैं। याद रखें, चुप रहना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना आपके सफलता की कुंजी है। इसीलिए अपने सपनों को
अपने दिल में रखिए और उन पर काम कीजिए। इससे न केवल आप अपने लक्ष्य को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि उन्हें हासिल करने में भी सफल होंगे। चाणक्य की 7वीं नीति। आपकी कमाई और बचत के बारे में किसी को नहीं पता होना चाहिए। यह चाणक्य की नीति का एक अनमोल सिद्धांत है। चाणक्य ने कहा था, अपनी संपत्ति को छुपा कर रखना एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति को गोपनीय रखते हैं, तो आप खुद को सुरक्षित रखते हैं। यदि आपके पास अधिक धन है, तो लोग आपसे उम्मीद लगाने लगते हैं, और अगर आपके पास कम है, तो लोग आपको कमजोर समझते हैं। इसीलिए अपनी कमाई और बचत को सिर्फ अपने तक सीमित रखें। सिर्फ आप जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इस तरह आप बिना किसी दबाव के अपने फैसले ले सकते हैं। इससे न केवल आपकी बचत बढ़ेगी, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी बनी रहेगी। याद रखें, चाणक्य नीति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपकी संपत्ति आपकी ताकत है, लेकिन इसे छुपा कर रखना आपकी बुद्धिमानी है। चाणक्य की 8वीं नीति। आपकी अगली योजना किसी को ना बताए। चाणक्य नीति में यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसी भी योजना को सफल बनने के लिए उसे गुप्त रखना बेहद जरूरी है। जब आप अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप न केवल उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, बल्कि अपने ही कदमों को कमजोर भी करते हैं। चाणक्य ने कहा था, अपने शत्रुओं के बारे में सोचिए, लेकिन अपनी योजनाओं को छुपा कर रखें। यह कहावत हर परिस्थिति में लागू होती है। जब आप अपनी रणनीति को गुप्त रखते हैं, तो आप अपने प्रतिकूलों को भ्रमित कर सकते हैं। यह आपको एक निश्चित बढ़त देता है। याद रखें, जो बातें छिपी होती है, वो ही सबसे प्रभावशाली होती है। सफलता की राह में हर कदम को सोच समझकर और चतुराई से बढ़ाएं। इसीलिए अगली बार जब आप कोई नई योजना बनाएं, तो उसे अपने तक ही सीमित रखें। चाणक्य की 9वीं नीति। क्या आप जानते हैं, चाणक्य नीति हमें परिवार के अंदरूनी भेदों को छिपाने की सलाह देती है। परिवार में जो बातें होती है, वो सिर्फ परिवार के सदस्यों के लिए होती है। जब हम अपने परिवार की बातें दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम न केवल उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं, बल्कि रिश्तों को भी खतरे में डालते हैं। चाणक्य कहते हैं, गुप्त बातें गुप्त ही रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो बातें हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से छिपा कर रखना चाहिए। अगर हम अपने परिवार के मामलों को दूसरों के साथ साझा करेंगे, तो इससे न केवल गलत फहमियां पैदा हो सकती है, बल्कि इससे हमारे परिवार के प्रति विश्वास भी कमजोर हो सकता है। इसीलिए अगली बार जब आपके मन में अपने परिवार की बातें किसी से साझा करने का विचार आए, तो एक पल के लिए सोचें, क्या यह सही है? क्या इससे हमारे रिश्ते पर असर पड़ेगा? याद रखिए, परिवार का प्यार और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। इसे सुरक्षित रखें और अपने परिवार के अंदरूनी भेदों को छुपा कर रखें। चाणक्य की 10वीं नीति। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने कहा था, अपने गुरु या सलाहकार के रहस्य किसी को ना बताए। यह एक गहरी सीख है जो आज भी प्रासंगिक है। गुरु का ज्ञान और अनुभव हमारे जीवन को दिशा देते हैं। जब हम अपने गुरु की बातें दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम केवल उनके ज्ञान को नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को भी खतरे में डालते हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता एक विश्वास पर आधारित होता है। अगर हम अपने गुरु के रहस्यों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो यह विश्वास टूट जाता है। यही कारण है कि हमें अपने गुरु के विचारों और रहस्यों को छिपाकर रखना चाहिए। याद रखें, जो बातें केवल आपके और आपके गुरु के बीच में हैं, वे ही सबसे मूल्यवान होती है। इन रहस्यों को संजो कर रखने से आप न केवल अपने गुरु को सम्मान देते हैं, बल्कि अपने विकास के लिए भी एक मजबूत आधार बनते हैं। इसीलिए हमेशा अपने गुरु की बातें अपने तक सीमित रखें। यह आपकी बुद्धिमत्ता और
नैतिकता को दर्शाता है। चाणक्य की 11वीं और अंतिम नीति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके समय का क्या महत्व है? चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपने समय को दूसरे से छिपाना चाहिए। जब आप अपने समय के बारे में खुलकर बात करते हैं तो लोग आपकी योजनाओं को जान लेते हैं। ऐसे में वे आपकी ऊर्जा और ध्यान को भंग कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, समय मूल्य है, इसे बर्बाद करने का अधिकार किसी और को मत दीजिए। आपका समय आपके लक्ष्यों और सपनों के लिए है, इसे दूसरों के हाथों में मत दीजिए। जब आप अपने समय को मूल्यवान बनाएंगे तो दूसरे भी उसे वैसा ही समझेंगे। इसके बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। अपने समय को एक रहस्य की तरह रखें। याद रखें, जो लोग आपके समय की कदर नहीं करते, उन्हें आपके समय का महत्व बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अपने समय को एक गुप्त धन की तरह समझें। तो दोस्तों, यही थी वह चाणक्य की 11 नीतियां जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो से क्या सीखने को मिला।